मित्रों, जब हम रामायण की बात करते हैं तो हमें अनेक ऐसी रहस्यात्मक कथाएं भी प्राप्त होती हैं जो हमारे वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में ही वर्णित हैं। आज का वीडियो भगवान श्री राम के मझले भाई भरत पर आधारित है। भरत कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े थे, उनके द्वारा कितने राजा पराजित हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। एक दिन भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों से कुछ बात कर रहे थे। तभी महर्षि अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग पधारे और तब रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम करके उचित आसन पर बैठाया और कहा, हे महर्षि, अपने आने का प्रयोजन कहें। तब ऋषि गार्ग ने कहा, हे रघुनंदन, मैं आपके मामा महाराज अश्वपति के पुत्र युधाजीत के संदेश को लेकर आपके पास आया हूँ। उस संदेश को अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तब ऋषि ने संदेश को सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक गंधर्व देश है जो सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है। वह बड़ा सुंदर प्रदेश है। वह प्रदेश गंधर्व राज शैलूष का है। उनकी 3 करोड़ संतानें हैं जो युद्ध कला में पारंगत हैं। वह उस देश की रक्षा करती हैं। हे रघुवेंद्र, वह गंधर्व हमारे राज्य की प्रजा को बहुत कष्ट देते हैं, इसलिए उनसे परेशान होकर कैके नरेश अश्वपति के पुत्र युधाजीत ने मुझे आपके पास भेजा है। हे रघुवेंद्र, आप उस नगर को जीतकर वहां सुंदर नगर का निर्माण करें। तब श्री गार्ग की बात को सुनकर प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे महर्षि, ये दोनों तक्ष और पुष्कल भरत के पुत्र हैं। वह मामा से सुरक्षित रहकर उस देश पर शासन करेंगे। यह दोनों भरत के साथ जाकर युद्ध करेंगे और गंधर्व राज शैलेश के पुत्रों को मारकर राज करेंगे। ऐसा कहकर श्री राम ने भरत को सेना के साथ जाने की आज्ञा दे दिया। अपनी सेना को लेकर भरत गंधर्व देश की ओर चले। भरत के साथ साथ मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस भी युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे गए। कुशल पूर्वक भरत की सेना गंधर्व देश में पहुंच गई और फिर भरत की सेना ने गंधर्वों पर धावा बोल दिया और गंधर्वों ने भी सेना पर धावा बोल दिया। महासंग्राम छिड़ गया। फिर तो दोनों तरफ की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया और भयंकर संग्राम 7 रात तक चला, परंतु दोनों में किसी भी पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर से खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्राहों के समान जान पड़ने लगे। उस खून की धारा में मनुष्यों की लाशें बहने लगी। तब भरत ने कालदेव के संवर्त नाम के अस्त्र का प्रयोग किया। इस प्रकार भरत ने 3 करोड़ गंधर्वों को संहार कर डाला। उसी में उस गंधर्व के जितने भी दुष्ट पुत्र थे, सारे पुत्रों का नाश हो गया और शैलूष नाम का गंधर्व भी उसी में मारा गया। और भरत ने वहां पर 2 समृद्धशाली नगर को बसाया। उस गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी को बसाकर अपने पुत्र तक्षक को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नाम के नगर को बसाकर उस राज्य को पुष्कल को सौंप दिया। इस प्रकार गंधर्वों का वध करके तथा अपने पुत्रों को राजा बनाकर वह वहां से 12 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौट आए। जब यह समाचार रघुनंदन श्री राम को मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुए। अयोध्या में पहुंचकर भरत ने श्री राम को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा को प्रणाम करते। पहुंचते ही भरत ने गंधर्व के वध और देश की अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। प्रभु श्री राम उन पर बहुत प्रसन्न हुए। सुमित्रानंदन लक्ष्मण के 2 पुत्र थे जिनके नाम अंगद और चंद्रकेतु था, जिनको लोग चित्रकेतु के नाम से भी जानते हैं। श्री राम ने उन दोनों पुत्रों के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दिया। श्री राम ने कहा, हे भरत, इन दोनों के लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ साथ समस्त विघ्न बाधाओं से रहित हो, जहाँ या दोनों धुरंधर वीर आनंद पूर्वक रह सके। श्री राम के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, हे महाराज, यह कारुपथ नामक देश बहुत सुंदर है। यहाँ किसी प्रकार के रोग व्याधि का भय नहीं है। वहाँ अंगद के लिए राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु के रहने के लिए चंद्रकांत नाम का नगर बसाया जाए जो सुंदर और आरोग्य वर्धक हो। भरत की बातों को स्वीकार करते हुए श्री राम ने कहा, कारुपथ देश को अपने अधीन करके भरत की बातों को स्वीकार करते हुए श्री राम ने कारुपथ देश को अपने अधीन करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया और उस देश का नाम अंगदिया रखा गया। चंद्रकेतु के लिए चंद्रकांता नाम की नगरी बसाई गई और उन्हें वहाँ का राजा बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको हमारी कथाएं हमेशा प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय श्री राम।